मौलाना महमूद मदनी, कई दिनों से इस नाम की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। मीडिया जगत में इस नाम ने बड़ी शोहरत बटोरी है और वैसे भी उस नाम पर टिप्पणी और कमेंट कर जिसको शेर कहा जाता है, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस नाम को लेकर जो बात करता है वो बाकायदा तौर पर बड़ी शोहरत हासिल करता है। इसी नाम को लेकर मौलाना महमूद मदनी कई बार बहुत कुछ कह चुके हैं, मगर किसी ने परवाह नहीं की कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। जैसे ही एमआईएम के लोगों को ये सूचना मिलती थी, ये जानकारी मिलती थी, तो वो सब मौलाना मदनी पर अपनी तरफ से बयान जारी कर उनकी सच्चाई को उजागर कर देते थे। मगर इस बार तो कुछ उल्टा ही हो गया है। शायद मौलाना मदनी अब भी वही दौर समझ रहे थे जो पहले था, जिसमें नौज़ बिल्ला ये निज़ाम मुस्तफ़ा पर घटिया बयान देकर एनपीआर और एनआरसी को सपोर्ट कर बिल में घुस जाते थे। लोग आलिम समझकर और उनके इस बयान में मसलहत समझकर खामोश हो जाते थे। लेकिन इस दौर में जब मुसलमानों के ऊपर मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हों, हमारी कौम तबाही के दहाने पर खड़ी हो और ये महमूद मदनी मुसलमानों के लिए स्वर्ग बताने वाले मौलाना फिर अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देते हैं और फिर ओवैसी को लेकर फिर वही बयानबाजी शुरू कर देते हैं। मगर इस बार तो कौम ने ऐसा पकड़कर उनकी हैकड़ी निकाल दी जैसे शिकार करते हुए केकड़े को बुगला पकड़ लेता है। उस समय कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि अगर बुगला केकड़े को छोड़े तो बुगले की खैरियत नहीं, और अगर केकड़ा बुगले को छोड़े तो फिर केकड़े की खैरियत नहीं। कुछ ऐसी ही स्थिति मौलाना महमूद मदनी के सामने बनी हुई है। अब ना तो वो माफ़ी मांगने को तैयार है और ना ही वो अपने बयान पर सफाई देने के लिए तैयार है। लेकिन खैर, इस बार कौम जागी हुई है, मुल्क के हालात को देखकर बेदार हो चुकी है। अब मदनी साहब को ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता तो कम, मगर कौम के जिम्मेदार लोग मौलाना मदनी को तगड़े तगड़े जवाब दे रहे हैं। इससे बड़ी कमाल की बात तो ये है कि मौलाना मदनी के संगठन से जुड़े लोगों ने नाप तोल कर दी है। उसी को मैं बुगले और केकड़े की स्थिति की मिसाल देकर आपको समझा चुका हूँ। मौलाना मदनी से नाराज उनके संगठन के लोग इसलिए भी उनसे दूरी बनाना शुरू कर चुके हैं कि वो अपनी इस कौम को सोती हुई, लाचार और बेबस, बेसहारा और मजबूर ही देखना चाहते हैं। मगर कौम और हमारे समाज में इतनी तो बेदारी आ गई है कि वो हालात मुस्लिम देख रहा है, वो अपनी भाई की मॉब लिंचिंग देख रहा है, अपने मदरसों को टारगेट होते हुए देख रहा है, वो अपने आप को अपनी क़यादत से कोसों दूर देख रहा है। मगर नहीं, मौलाना मदनी कौम और अपने समाज की भलाई के लिए तो क्या बोले, बल्कि कौम के सभी मसाइल पर खामोशी, मगर ऐसे गैर ज़रूरी मुद्दों को हवा देने के लिए बड़े बड़े मंचों से बैठकर कौम को गुमराह करने का काम करते हैं, अपनी कौम को बदनाम करने का काम करते हैं, जिस वजह से कौम में ज़बरदस्त और शदीद गुस्सा है। आपको बता दें कि मौलाना महमूद मदनी ओवैसी साहब से इसलिए भी ख़िलाफ़ रहते हैं क्योंकि वो बुलडोज़र के ख़िलाफ़ होते हैं। मौलाना मदनी ओवैसी से इसलिए भी ख़िलाफ़ रहते हैं क्योंकि वो एनआरसी और एनपीआर के ख़िलाफ़ रहते हैं, क्योंकि वो मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ रहते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़े रहते हैं, क्योंकि वो मौलाना कलीम के समर्थन में अपनी ज़िंदा दिली का सबूत देकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, क्योंकि वो सरकार की मंशा को समझकर उसका विरोध करते हैं। तो ये सब बातें हैं जिनको लेकर मौलाना महमूद मदनी शायद असदुद्दीन ओवैसी से अपना इख्तिलाफ रखते हैं। खैर, आज की इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।